भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। डेमचौक में दोनों तरफ से एक एक टेंट हटाया गया है। जो समझौता हुआ महत्वपूर्ण, उसके बाद ये बड़ा एक्शन अब बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। 4 से 5 दिनों में पेट्रोलिंग भी शुरू होने की उम्मीद है। तो आपको बता दें, डेमचौक में दोनों तरफ से एक एक टेंट हटाए गए हैं। अब 4 से 5 दिनों में जो जानकारी मिल रही है, पेट्रोलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन डिसएंगेजमेंट जो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, जो अब 2020 वाली स्थिति में दोनों मुल्क आ जाएंगे, जो समझौता हुआ है उसके तहत डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। और ब्रिक्स समिट के बाद से अगले 2 दिन पहले पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद हालात में सुधार दिख रहे हैं और दोनों देशों के बीच शांति पहल को लेकर गुरुवार को कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर भी तोड़े गए। सूत्रों के मुताबिक डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। बहरहाल एक नजर डालिए LAC पर क्या हो रहा है इस वक्त, किस तरह की गतिविधियां और किस तरह की खबरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। भारत की बात करें, चीन की बात करें तो देखिए, पूर्व की तरफ जा रही है भारतीय सेना और पश्चिम की तरफ चीनी सेना हट रही है, यानी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू किया गया। 10 से 12 अस्थायी निर्माण यहां पर हैं और भारत की बात करें, करीब 12 अस्थायी शेल्टर चीन की तरफ है। जी हाँ, इसके अलावा गाड़ियों की आवाजाही कम हुई है, PLA की गतिविधियां भी कम हुई हैं। ये इस वक्त ताज़ा स्थिति हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी होने के बाद देपसांग और डेमचौक, ये 2 ऐसे इलाके देपसांग और डेमचौक में अगले 4 से 5 दिनों में पेट्रोलिंग शुरू होने की उम्मीद है। अंजू निर्वाण और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। और अंजू, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है डिसएंगेजमेंट की, कि एक एक टेंट हटाए गए हैं दोनों सेनाओं की ओर से। लेकिन अब सबसे ज़्यादा नज़रें इस बात पे होंगी कि 4 से 5 दिनों में पेट्रोलिंग शुरू हो रही है। इसके बारे में क्या डिटेल में जानकारी मिल रही है? जी देखिए निधि, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हमें पूरी जानकारी मिली है आर्मी के द्वारा कि भारत और चीन के बीच ये सहमति बनी है और दोनों ही देश देपचौंग और जो देपसांग है दोनों जगह से हटेंगे। और 22 अक्टूबर को भी स्थानीय लेवल की मीटिंग हुई, यानी कि जहां ब्रिक्स में भी प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मिलिट्री लेवल्स पर, कमांडर लेवल्स पर बातचीत हुई है। और फैसले के मुताबिक बुधवार को इसमें एक्शन शुरू हुआ और लगातार इसमें जारी है। और बुधवार को डेमचौक में दोनों तरफ से एक एक टेंट हटाया गया है और कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी हटाए गए हैं। इसके अलावा डेमचौक में भारतीय सैनिक जो चार्डिंग नाले के पश्चिम की तरफ पीछे की ओर जा रहे हैं और चीनी सैनिक जो है नाले के दूसरी ओर यानी कि पूरब की ओर वापसी कर रहे हैं। और दोनों तरफ से करीब 10 से 12 टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बने हैं उन्हें हटाया जाएगा और उसके बाद पेट्रोलिंग जो है वो शुरू होने की संभावना है। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि गुरुवार को चीनी सैनिकों ने अपनी कुछ गाड़ियां भी यहाँ से कम की हैं। वहीं भारतीय सैनिकों ने भी अपनी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी है। और ये प्रक्रिया पूरे होने में देपसांग और डेमचौक में अगले 4 से 5 दिनों का वक्त लगेगा और पेट्रोलिंग शुरू होगी। वहीं आपको मैं इस चीज को पूरी तरह से समझाऊं कि भारत की जो सेनाएं हैं वो देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12A और पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक जा सकेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देपसांग में राकी नाला का जो इलाका है, यानी कि जो वाई जंक्शन का इलाका है, बाटल नेक का इलाका है, इस क्षेत्र में जहां 2020 के बाद से भारतीय सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि चीन के सैनिक बैठे हुए थे, वहां पर भी उन सब इलाकों में भी भारतीय सेना जो है वो पेट्रोलिंग कर पाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। और भारत ने भी, आपको बता दूं, जिस तरह से चीन ने अपने सैनिक बैठाए, भारत ने भी उसके जवाब में अपने सैनिक बैठाए थे और चीन के सैनिकों को क्लेम लाइन तक नहीं जाने दिया था। और क्लेम लाइन वो एरिया है जिस सीमा तक दोनों देश अपनी सीमा होने का दावा करते हैं। तो इस तरह से दोनों सेनाएं एक दूसरे का रास्ता जो है वो लगातार रोकती रही और अब ये निर्णय हुआ है कि दोनों सेनाएं एक दूसरे का मार्ग नहीं रोकेंगी और दोनों ही सेनाएं जो है पेट्रोलिंग जो है क्लेम लाइन तक जाएंगी। और ये फैक्ट जो है देपसांग से जुड़ा हुआ है। और वहीं अगर हम डेमचौक की बात करें, जो कि वो भी एक ऐसा इलाका है जहां पर भारत और चीन की जो सेनाएं थी वो आमने सामने थी। पूर्वी लद्दाख के जो दक्षिणी छोर है, दोनों सेनाएं वहां तक पेट्रोलिंग कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। वहीं अगर मैं आपको ये जो डिसएंगेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस होता है, एक बार मैं आपको वो भी बता दूं कि एक तरीके से
डी कहे जाते हैं। मतलब पहला जो शुरुआत होती है वो डी एस्केलेशन से होती है, डिसएंगेजमेंट से होती है, और फिर लास्ट में होता है डी इंडक्शन। तो इस तरीके से जब तीनों सेना, मतलब दोनों सेनाएं, इंडियन अपने आर्मी आप और में एक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि 2020 के बाद से जो एक टकराव की स्थिति बनी हुई थी, एक तनाव बना हुआ था, उसमें उस हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ी पहल है दोनों देशों की तरफ से। शुक्रिया अंजू आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के पहल की सराहना की है। रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। India and China have been involved in talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. तो रक्षा मंत्री का बयान आपने सुना, और आपको बता दें कि डिसएंगेजमेंट एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 3D चैलेंज का हिस्सा है। एक नजर डालते हैं आखिर एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच असली चैलेंज कौन कौन से हैं और 3D के आखिर मायने क्या होते हैं। देखिए एलएसी पर ये 3D चैलेंज है। पहला डी आपको दिखा रहे हैं, डिसएंगेजमेंट, सैनिकों को आमने सामने से हटाना। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इसकी सहमति हुई है तो इसीलिए किसी भी तरह का तनाव नहीं होगा। दूसरा डी एस्केलेशन, हथियारों को सामान्य स्थिति में लाना, यह भी एक चुनौतीपूर्ण काम है दोनों सेनाओं की ओर से। तीसरा कदम यानी डी इंडक्शन, सैनिकों को पुरानी पोजीशन में लाना, और यह प्रक्रिया अभी अगले कुछ दिनों में हो जाएगी, जिसको लेकर यह माना जा रहा है कि बड़ी पहल है। और अभी भारत और चीन के बीच बनी सहमति के मुताबिक डेप्सांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट होना है।